जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी क्यों ना हो। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, जब हार जाओ, जब कोई रास्ता नजर ना आए, परेशानियां बढ़ जाएं, कहीं से कहीं तक कुछ भी रास्ता नजर ना आए, पैसे देकर काम करवा के थक चुके हो लेकिन परेशानियों से आपको निजात नहीं मिल रही है, उस समय करें ये उपाय। जी हाँ दोस्तों, बहुत शानदार ब्रह्मास्त्र उपाय है। करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। व्यक्ति है दोस्तों, उसके जीवन में जो परेशानी आती है, दो कारण मेन होते हैं इंसान के जीवन में परेशानियों के। एक नवग्रह, दूसरा तंत्र। इसके अलावा कोई कारण नहीं हो सकता कि इंसान किसी भी तरीके से परेशान हो सके। नवग्रह अगर अनुकूल नहीं है, चाहे वो किसी भी महादशा हो में हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो। महादशा होगी दोस्तों, थोड़ा सा लेट सवेर कर सकती है परेशानी में, धीरे धीरे परेशानियां पैदा करेगी। कारण है लॉन्ग टर्म की होती है। अंतरदशा वहीं शॉर्ट टर्म होती है और तेजी से परेशानियां शुरू करती है। वहीं पर प्रत्यंतर दशा जो होती है, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये तुरंत काम करने वाली होती है। यानी कि नवग्रह, इनकी अनुकूलता इंसान के जीवन में बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर ये अनुकूल नहीं है तो अगर किसी ने तंत्र कर दिया, 100% काम करेगा। ना चाहते हुए भी इंसान के जीवन में परेशानियां, बर्बादी, टेंशनें, सब कुछ शुरू हो जाएंगी। वहीं आपके ग्रह अगर अनुकूल हैं आपके, तो वहाँ पर अगर बड़े से बड़ा कोई तंत्र भी आ गया, जहाँ आपके शोल्डर पे चोट आनी है, मात्र एक उंगली के नाखून तक रह जाएगी वो। वही ग्रह, चाहे आप नॉर्मल व्यक्ति क्यों ना हो, जरूरी ये नहीं है कि आपने सिद्धि साधना कर रखी है, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बात की जा रही है, उसको भी सेव कर जाएंगे। तो दोस्तों, चाहे शत्रु बाधा हो, तंत्र बाधा हो, मंत्र यंत्र, किसी भी प्रकार की विद्या का प्रहार किया गया है, कुछ भी, किसी भी तरीके से नवग्रहों ने आपके जीवन में बाधाएं डाल रखी हैं, या कोई भी जीवन की आपकी समस्या, इसके अंदर मात्र आपने समस्या के हिसाब से आपने संकल्प कर लेना है और आप यकीन मानिए आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि कहा, ब्रह्मास्त्र प्रयोग है, माता पीताम्बरा बगलामुखी का प्रयोग है दोस्तों। और अपने आप में स्वयं भी माता ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं कई, पीताम्बरा। प्रयोग में दोस्तों क्या करना है, कब करना है, कैसे और कितना, सब कुछ वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो ध्यान से देखें, सुने। आप व्हाट्सएप पर आएंगे स्किप करने के बाद वीडियो और पूछेंगे क्या, कब, कैसे, या ये कैसे करना है, कोई आंसर नहीं मिलने वाला व्हाट्सएप पर आपको। जो है वो वीडियो में है। किसी भी प्रकार की कोई दीक्षा चाहिए, आपका कोई कार्य करवाना है, बिल्कुल उसके लिए आप व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, अन्यथा व्हाट्सएप का नंबर आपके लिए नहीं है। दोस्तों, इस प्रयोग को आप पूर्णमासी और मंगलवार, चतुर्दशी, कभी भी शुरू कर सकते हैं। समय इसका रहेगा जो वो रात का रहेगा। वस्त्र, आसन, चौकी का कपड़ा पीले रहेंगे। आसन के ऊपर विराजमान हो जाना है। अपना मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर रखना है या फिर उत्तर की ओर, खुद का। आसन के ऊपर विराजमान हो जाए, लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजूट वह लगा लीजिए, उसके ऊपर वस्त्र बिछाएं। किसी पात्र के अंदर दोस्तों एक माता बगलामुखी का यंत्र, पीले पुष्पों के ऊपर, कनेर के फूल हो तो अच्छी बात है, नहीं तो गेंदे का फूल ले सकते हैं, स्थापना करें उसकी यंत्र की। उसके बाद दोस्तों सरसों का तेल और जो बाती होगी उसको भी हल्दी से रंग के रखें, या फिर येलो कलर की बाती मार्केट के अंदर नॉर्मल मिल जाती है आजकल, उसका इस्तेमाल करें। येलो चंदन की धूप या फिर अगरबत्ती, जो आपको समझ आ जाए, मिल जाए, वह जला लीजिए। जो पूजन होगा इसके अंदर वह भी टोटल येलो कलर से होगा, फूल पीले होंगे दोस्तों। चावल जो होंगे उसको हल्दी या केसर के अंदर पहले से रंग के रख लीजिए सुखाकर। फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और तिलक करें यंत्र का। अपने आप को तिलक करें, अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों से सहायता मांगे। जो प्रयोग करने जा रहे हो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो आपको।
उसके बाद दोस्तों गुरु मंत्र की 3 माला, गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें। उसके बाद मूल मंत्र, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, इसका आपने दोस्तों 16 माला का जप करना है 11 दिनों तक। मंत्र जब पढ़ेंगे किस किस परेशानियों को दूर करेगा पता चल जाएगा आपको। उससे पहले जो आपने संकल्प करना है, सीधे हाथ में जल लेना है थोड़ा सा, आपका नाम, पिता का नाम और गोत्र यह बोलकर, शादीशुदा औरत कर रही है, अपना नाम, पति का नाम, पति का गोत्र यह बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। अब प्रयोजन, अगर कोई परेशानी है आपकी, चाहे वो तंत्र, बाधा, यंत्र, मंत्र, किसी परविद्या का नष्ट करना है, शत्रु का नाश करना है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, नवग्रहों की अनुकूलता प्राप्त करनी है आपने, तो वह प्रयोजन बोल सकते हैं आप कि मैं इस प्रयोजन से प्रयोग करने जा रहा हूँ, हे देवी मुझ पर कृपा बनाए, सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। नहीं तो इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, और माता बगलामुखी, हे ब्रह्मास्त्र, हे माता पिताम्बरा, आपका पूर्ण सानिध्य प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, और नवग्रहों की अनुकूलता और सर्वा बाधाओं का नाश हो। हमने जो कहना था वो कहा, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। अपने हिसाब से आप कोई भी संकल्प कर सकते हैं, किसी भी बाधा से बाहर निकलना चाहते हैं आप तो। उसके बाद दोस्तों आपने मंत्र जप शुरू कर देना है। जितने दिन मंत्र जप चलेगा, येलो कलर का भोजन खाना है आपने, जमीन पर सोना है, हल्का बिस्तर बिछा के, तखत पे सो सकते हैं लकड़ी के, डबल बेड पे सो सकते हैं, लेकिन गद्दे पे नहीं, हल्का बिस्तर बिछा के सोना है। ब्रह्मचर्य से रहना है दोस्तों। क्रोध, इस दौरान क्रोध बढ़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रयोग को करेंगे किसी के पास भी कोई नेगेटिव एनर्जी हुई, नवग्रह उसके अधीन नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, जैसे तंत्र कार्य करता है दोस्तों, ब्रह्मांड से जब नवग्रहों की जो नेगेटिव ग्रह होते हैं, जिसकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उसकी रश्मियां हमें प्राप्त होती हैं, जो पूर्ण बॉडी को, यानी कि पूरे शरीर को काबू करती हैं, दिमाग को काबू करती हैं, उसी के हिसाब से गलत और अच्छा इंसान करना शुरू कर देता है। तो यहां पर वो रश्मियां भी चाहेंगी आप इस प्रयोग के अंदर सफल ना हो सको, और अगर कोई तंत्र बाधा है तो वह भी चाहेगी। किसी भी प्रकार की विद्या है आपके ऊपर जो इस्तेमाल की गई है, हठे रहना है, जिद नहीं छोड़नी है कि पूरा करना है तो करना है यार हाल के अंदर। जिस समय पूर्ण हो जाए आपका प्रयोग, लास्ट दिन दोस्तों, रात समय इसका जो रखेंगे, रात को 9 बजे के बाद का रखना है, ये भी याद रखिएगा। रात्रिकालीन इसमें 1 माला का या 3 माला का आपने हवन करना है। हवन जो करेंगे दोस्तों, उसके अंदर पीले रंग की सरसों, मिर्च, साबुत मिर्च जो लाल वाली होती है वह, और जो हवन करने का तरीका है वो किस प्रकार से करना है दोस्तों, आपने थोड़ी सी सरसों और मिर्च अपने माथे के ऊपर टच करनी और मंत्र पूरा बोलना, और लेफ्ट हैंड पे काउंटिंग चलनी चाहिए मंत्र की, नहीं तो लेफ्ट हैंड में माला ले सकते हैं आप। माला इसमें पीला हकीक लगेगा। अपने माथे के ऊपर लगाएं, मंत्र पढ़ें और स्वाहा कर दें, अग्नि में डाल दें। सेम इसी तरीके से 1 माला यानी 108 या 3 माला, इस प्रकार से, और उसी हिसाब से आपने सामग्री लेनी है। कोई भी परेशानी है, कैसी भी बाधा है, कोई भी विपत्ति है, जिस दिन हवन करोगे उसी दिन हवन के चलते चलते ही इतना हल्कापन महसूस होगा आपको। कैसा भी तंत्र हो, कैसी भी विद्या का इस्तेमाल क्यों ना किया गया हो आपके ऊपर, सभी समाप्त हो जाएगी दोस्तों, सारी की सारी। कैसा भी कोई बंधन हो, चाहे वो लक्ष्मी का, कारोबार का, रोजी रोजगार का, उन्नति रोकने के लिए किसी भी तरीके से। शत्रु है तो सर्व शत्रुओं का नाश उसी दिन से समझ लेना, वो दिन आखिरी है, पहले दिन से जिस समय आप जब करना शुरू करेंगे, शत्रुओं का नाश होना, हानि होनी शुरू हो जाएगी। चाहे वो शत्रु आपके जाने पहचाने में, आपकी नज़रों में हो, एक दूसरा जो आपको जानना, आप जिसको जानते तक नहीं हो, जो आपकी पीठ पीछे आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सर्वनाश अपने आप होना शुरू हो जाएगा उनका। ऐसी ऐसी एनर्जी जाएगी उनके पास जो पता भी नहीं चलेगा, किसी तांत्रिक ओझा के पास चले भी गए, भनक भी नहीं पड़ेगी क्या हुआ। देवी देवता भोग देकर भेजे जाएं, वहां पर पता चल जाता है शमशान की शक्ति आई है, मैदान चौगान चौराहे से, किधर से, सैयद से, पेराने से, कहां से आई है शक्ति, वो पता चल जाता है। मंत्रों की ऊर्जा दोस्तों कहीं से कहीं तक पकड़ में नहीं आती, भटकता रह जाएगा सारा जीवन, उलझ के रह जाएगा अपने आप के कर्मों के अंदर, किसको क्या कहा, क्यों गाली दी।
तो दोस्तों एक बार प्रयोग करके देखें। और जो यंत्र है, जब लास्ट में आपने हवन वगैरह सब कुछ कर देना है, सारे की सारी जो हवन सामग्री, जो हमने हवन किया है, सारी की सारी सामग्री लेनी है हवन की, जल प्रवाह करनी है। यंत्र जो है, जो डेली पूजा हुई है उसके अंदर फूल चढ़ाना, चावल चढ़ाना, तिलक करना, ये रोज करना है। उसको एक पोटली बना लीजिए और अपने घर की हर चौखट से टच करके, नहीं तो 3 या 7 बार उतार के, वार के, हर चौखट के ऊपर, नहीं तो हर कमरे के चारों कॉर्नर के ऊपर टच करके और चौखट को टच करके, जो घर का मेन गेट होता है जहां से एंट्री होती है, फ्लैट है तो फ्लैट का मेन एंट्रेंस, उसके बाहर कील गाड़ कर टांग दीजिए इसको, पोटली को। और जब भी होली दिवाली आए, एक दिन का अनुष्ठान 31 माला का सेम विधि विधान से जरूर दोहराएं। पुराने वाला यंत्र या पुरानी पोटली हटा के न्यू पोटली वहां पर टांग दीजिए अपने घर के बाहर। सारे घर के सदस्य सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, वातावरण अच्छा रहेगा। कोई तंत्र गलती से अगर आ भी गया तो गेट पे खड़ा रहेगा, अंदर एंटर नहीं करेगा। और एक माला रात्रिकालीन, नहीं तो सुबह सुबह दोहरा सकते हैं रोजाना इस मंत्र की। अद्भुत प्रयोग है दोस्तों, करके देखिए। आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।